दोस्तों, पाकिस्तान की अब ऐसी हालत हो गई है कि अब उसके खुद के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। पाकिस्तान की करेंसी 2 टके की भी नहीं रही। टका बांग्लादेश की करेंसी है और आज बांग्लादेश के रुपए की वैल्यू भी पाकिस्तानी रुपए से दोगुनी है। आप स्क्रीन पर गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे एक बांग्लादेशी टका जो है वह 2.5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यानी कि बांग्लादेशी करेंसी भी मजबूत है और भारत से तो वह काफी पीछे है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच आप सोच रहे होंगे कि इसकी हालत कैसे ऐसी हुई। तो आपको बता दें कि चीन जिस देश पर सवार हो जाता है उस देश को कंगाल करके ही छोड़ता है। जैसे आपने अभी हाल ही में श्रीलंका की हालत देखी, उसके पीछे जिम्मेदार कौन था? चाइना था दोस्तों। क्योंकि चाइना सबसे पहले तो किसी भी देश में अपना बिजनेस करता है और उस देश को कर्ज देता है और धीरे धीरे उसे कंगाल कर देता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने श्रीलंका को बर्बाद किया, अब पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन आप देख सकते हैं कि ट्वीट कर रहे हैं कि अब हमारी वैल्यू 2 टके की नहीं बची। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान अब भारत से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान अब रतन टाटा जैसे बड़े बिजनेसमैन से मदद मांग रहा है कि वह इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को बचाए। आपसे सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि क्या भारत को मदद करनी चाहिए ऐसे मौके पर या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान डूब रहा है और उसे डुबोने वाला तो चाइना ही है। लेकिन इन सब के बावजूद वह चाइना के चमचे की तरह काम करता है और चाइना को अपना गुरु मानता है। और वहीं चाइना आज उसे उसके खुद के घुटनों पर ला दिया है। लेकिन इन सब के बीच वह टाटा को इसलिए याद कर रहा क्योंकि टाटा जैसा बड़ा बिजनेसमैन ग्रुप ही पाकिस्तान को बचा सकता है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है। लेकिन टाटा एक देशभक्त है जो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान की दुर्दशा को ठीक करेगा। क्योंकि जब ताज होटल में पाक के आतंकवादियों ने अटैक किया था, उस समय जब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने टाटा को कहा था कि पाकिस्तान मदद दे रहा है तो हमें लेना चाहिए, लेकिन टाटा ने उस इंडियन नेता को जवाब देते हुए कहा था कि आप कैसी बात कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने हमेशा भारत की बर्बादी चाही उस पर हम कैसे रहम करेंगे, कैसे उसे मदद करेंगे या फिर उसे जवाब देंगे? हम तो बस उसे करारा जवाब देंगे। और आज वही करारा जवाब मिल रहा है पाकिस्तान को। दर दर की ठोकरें खा रहा है पाकिस्तान और कोई उसकी मदद करने के लिए आगे तक नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को मदद करने की बात करें तो मुस्लिम देशों ने भी उससे अब पल्ला झाड़ लिया है। अभी हाल ही में यूएई ने उसे बड़ा झटका दिया था और सऊदी अरब जो एक निष्पक्ष मुस्लिम देश है, वहां धर्म की राजनीति नहीं होती, वहां मुस्लिमों का मुस्लिम साथ नहीं देते, बल्कि वहां सच और अच्छे का मुस्लिम साथ देते हैं। और भारत भी सच और अच्छाई की नीति से चलता है। इसलिए सऊदी अरब यह जानता है कि पाकिस्तान को अपनी ओछी हरकतों से यह सब भुगतना पड़ रहा है, इसलिए उसे भुगतना चाहिए। और अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की मदद करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप देखिए कि जब पाकिस्तान का रुपया भी उसकी पाकिस्तानी करेंसी है तो वो 2 टके की नहीं रही और बांग्लादेश की करेंसी से भी उसकी वैल्यू काफी नीचे हो गई है और आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है और अब जगह जगह वह मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में वह चाहता है कि भारत उसकी मदद करे, लेकिन अब भारत भी उसकी मदद नहीं कर रहा है और करेगा भी क्यों दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इतना कुछ किया है। ऐसे में पाकिस्तान भारत से मदद की उम्मीद रख भी कैसे सकता है दोस्तों? ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीओके को लेकर चीन ने जो दावा किया है, अगर वह दावा सही हुआ तो निश्चित रूप से तहलका मचा देगा भारत और कभी नहीं सो पाएगा चीन। दोस्तों, इस पीओके के लिए भारत की आर्मी लगातार एक स्टेप आगे बढ़ रही है कि उस अवैध रूप से कब्जा किए गए पीओके को भारत के नक्शे में दिखाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस बार चीन ने अपने बनाए हुए सीपे के माध्यम से पीओके में और भी बड़े प्रोजेक्ट खोलना शुरू कर दिए हैं और यह बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान में यह कांड इसलिए कर रहा है ताकि त्वांग कांड का भारत से बदला लिया जा सके। लेकिन हम बताना चाहेंगे चीनी सैनिकों को, चीनी सरकार को कि अब भारतीय आर्मी रुकने वाली नहीं है और घुसकर उनकी आर्मी को भगाएगी, क्योंकि बड़े बड़े देश भारत के सपोर्ट में अब आ चुके हैं और भारत अब किसी चाइना वाइना से नहीं डरने वाला है।
और जल्द शुरू होगा S-400 वेपन से वार। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चीन ने जो दावा किया है वह अब 2-4 और प्रोजेक्ट को मंजूरी देगा पीओके में, जो पीओके से संचालित होंगे, और चाइना को उससे प्रॉफिट होगा। बदले में वह पाकिस्तान को हेवी टैक्स देगा। मतलब कि पाकिस्तान चीन दोनों की मिलती जुलती साजिश को कैसे भारत अब नाकाम करेगा, यह देखना जरूरी होगा। आपको बता दें कि एस जयशंकर, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह सभी लोग अब कमर कस चुके हैं पीओके को वापस लाने के लिए, और अब इसके लिए S-400 की तीसरी खेप भी रसिया भेजने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि भारत को किसी तरह के वेपन की कमी ना पड़े। हालांकि चाइना के पास में पावर नहीं है जो भारत के पास है, क्योंकि भारत के पास MTCR में वीटो है और भारत को यह अधिकार है कि वह S-400 मिसाइल खरीद सकता है, बेच सकता है या फिर यूज कर सकता है, जबकि यह पावर चीन और पाकिस्तान के पास नहीं। अभी भले ही UNSC में चीन के पास वीटो है, लेकिन वह अलग बात है, उसकी अलग ड्यूटी होती है, उसकी अलग कार्यशैली रहती है। लेकिन यहाँ MTCR के तहत भारत के पास बहुत कुछ पावर है, और जो पीओके में चीन पे जमाना चाह रहा है, और मजबूती से उस चीन को ध्वस्त करने वाली भारत की आर्मी तैयार है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि पीओके पर नजर जमाने के बदले पाकिस्तान अमेरिका में अपने राजदूत भवन को भूल गया है और उसकी अब बोली लगना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बोली लगना शुरू हुई तब पाकिस्तान अलर्ट हुआ, और पाकिस्तान अब यह दावा कर रहा है कि वह नहीं बेचना चाह रहा है और उस संपत्ति पर जबरदस्ती बोली लगाई जा रही है। क्या कुछ मामला है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तानी राजदूत आवास की कैसे बोली लग रही है और क्यों बोली लग रही है, और यह आवास कब बना था और क्या कुछ होता था इसमें। दोस्तों, इस दूतावास के आसपास जहां दुनिया भर के देशों के दूतावास है, वहीं मेंटेनेंस के नाम पर पाकिस्तान ने जहां घपला कर दिया था, हुआ यह था कि यह बिल्डिंग सन 2000 के बाद से काफी समय से खाली पड़ी हुई थी। ऐसे में खाली होने की वजह से यहाँ पर गलत और संदिग्ध गतिविधियां होने लगी और यह जर्जर हालत में भी रह गया। तो यहाँ के आसपास के लोगों को यह लगने लग गया कि यह बिल्डिंग एक तो समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बेकार के लोग घुसकर षड्यंत्र रचने लगे हैं, और दूसरा यह कि अगर यह बिल्डिंग गिर जाए तो आसपास के बिल्डिंग्स को नुकसान भी होगा, जिस वजह से आसपास के लोगों ने इस बिल्डिंग की शिकायत कर दी और कहा कि इस बिल्डिंग को यहाँ से हटा दो। ऐसे में पाकिस्तान को नोटिस मिल गया कि अगर उन्होंने इस बिल्डिंग को ठीक नहीं किया तो उसको गिरा दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में अब इस बिल्डिंग की बोली लगना शुरू हो गई है। ऐसे में यह एक यहूदी कंपनी, एक भारतीय कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी ने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए बोली लगाई, जिनमें से यहूदी कंपनी ने उसके लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। ऐसे में यह बिल्डिंग एक यहूदी कंपनी के पास जा सकती है। इसे तोड़कर एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।